इंटरनेट बैक टू अ न्यू वीडियो। एक्चुअली आज एक वीडियो अपलोड होने वाली थी जिसका नाम था मूवी विच चेंज्ड माय लाइफ। ठीक है, एक स्टोरी टाइम वीडियो डालनी थी, बट मैं क्या देख रहा हूँ जब मैं स्टोरी टाइम वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मुझे किसी ने टैग किया कि आपको 30% ने रिप्लाई किया। भाई वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरेबी। वाओ, हाउ कैन वी मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी? मिस्टर टीपी, इफ यू डोंट नो अबाउट टीपी, लास्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम उसकी वो वीडियो देखने लगे हैं। 15 मिनट का उसने लाइव स्ट्रीम की है। वैसे लाइव स्ट्रीम की हाईलाइट डाली है इसने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि एक्चुअली लाइव स्ट्रीम के ना ज्यादा व्यूज नहीं आए। हुआ क्या ना, लाइव स्ट्रीम ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, वो 500 लोग ही देख रहे, तो उसको हाईलाइट डालनी पड़ी वो बताने के लिए गाइस मैंने कुछ बोला, एक्चुअली मीनिंगफुल बोला है, प्लीज सुन लो। एक बार देख लेते इसके लाइव स्ट्रीम। और भाई थाने के गजनी दिखा दिया तूने अपना स्टैंडर्ड। थाने की गजनी? हगेश की बात कर रहा हूँ मैं, याद है? थगेश थाने में रहता है? नो ना हगेश, यू मेड एन एंटायर रोस्ट वीडियो ऑन मी। मैंने भी बनाई है, मैंने भी। और क्यों नहीं बनाएगा ब्रो, क्यों नहीं बनाएगा? जब तूने नोटिस किया कि राजस्थान के बारटेंडर क्रेजी दीप के ठप चैनल पे मेरा नाम लेते ही व्यूज आ रहे हैं, वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरेबी। 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, अभी तक सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया। दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस लोगों का, जब जिंदगी में, एंड ये मोस्टली तुम देखते हो यूट्यूबर्स की ही मैट्रिक होती है, हम क्वालिटी को कंफ्यूज करते हैं क्वांटिटी से। क्योंकि सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ें तो दुनिया में किसी भी जॉनरा, किसी भी एरिया ऑफ स्टडी या कोई भी कंजम्पशन में जो तुम देख रहे हो, तो मैच में देखता है वो क्वालिटी में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होता है। खाने की बात कर लो, मैकडोनल्ड्स, बर्गर्स, पिज्जाज हाईली अनहेल्थी हैं, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज। क्योंकि अगर तुम मैट्रिक्स पे आ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक कितनी पी जाती है दुनिया भर में, जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर भी और सबसे ज्यादा डिमांड की अगर बात कर लें, तो हमें एक चीज समझना है, मे बी पॉपुलैरिटी इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर लाइफ में इन जनरल। सबसे पॉपुलर म्यूजिक भी जो होता है, इट्स नॉट नेसेसरली द बेस्ट म्यूजिक, इट्स नॉट नेसेसरली वेरी गुड म्यूजिक आइदर। किसी इंसान को एक्चुअली हम जज कर रहे हैं तो उनके काम से करो, पॉपुलर कितना है उससे क्या हो जा रहा है। क्योंकि पॉपुलर होने के लिए इंसान बहुत दो कौड़ी की चीजें करता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेंगे जो कि हो सकता है उनकी आत्मा को खुशी ना दे, उनके काम में कोई संतुष्टि नहीं मिलती उनको, वो बस वो कर रहे हैं जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो वो एक्चुअल में अपने काम में जो क्वालिटी लाना भी चाहते थे, जो आर्ट लाना चाहते थे, वो सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। तो कई बार बहुत बड़ी पॉपुलर चीज भी होना बहुत बढ़िया चीज नहीं है। जब ये दोनों के ठप चैनल पे, अगेन ये इंसल्ट बहुत ही स्टूपिड इंसल्ट है ब्रो। इंसल्ट दो अगर देनी है तो इंसान के जो कटे अंदर, वो होती है कि जो उसका काम है या कार्य है, उसके सब्सटेंस में, क्वालिटी में, कंटेंट में, वर्ड इज कंटेंट, उसको काट दो अगर तुम, वो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वो है क्रिटिसिज्म। मेरा नाम डालते ही व्यूज की बारिश हो रही है। तो वो एक्चुअली हुआ क्या है ना, अभी तक मैंने व्यूज के लिए अपनी मरवाना शुरू नहीं की है। ओ भाई ने वीडियो हाइड कर ली, कोई ना, मैं जेश की लाइव स्ट्रीम से दिखा देता हूँ। भाई साहब क्या गाड़ी है, फटफट एक सेल्फी ले लेता हूँ। वेरी फनी ब्रो। मैं एक्चुअली ना लास्ट 5 दिनों से इसी चीज पे हंस रहा हूँ। वो एक्चुअली अब तभी ना हंसी नहीं दिख रही, एक्चुअली 5 दिन से हंस रहा था ना इस वीडियो पे, तो अब दिख नहीं रही है वो। वेरी फनी ब्रो, यू आर रियली फनी। ये भाइयों शॉर्ट्स के व्यूज फ्लेक्स कर रहा है, शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर एंड व्यूज फ्लेक्स कर रहा है ये। इसके व्हिच इज आल्सो नॉट बैड। ही इज इनक्रेडिबली यंग एंड ही इज आई थिंक वे टू हंग्री फॉर फेम। कॉमेडी के नाम पे हम किस किस को फेमस बना के बैठे हैं। अगर सिंपल इस कंट्री की बात कर लें, उनके हाल देख लो, हालतें देख लो, कर्म देख लो, नियत देख लो, उनकी बातें सुन लो, तो भाई शर्म ही आया है ना किसी को भी। कोई भी समझदार इंसान जिंदगी में, किसी को भी, सभ्य इंसान को अगर बैठा के सुना तो वही कहेगा ना भाई ये हैं पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स। जब यही है और समाज भी उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेंट है, तुम भी तो कंज्यूम करके ताली बजा के पागल की तरह फॉलो कर रहे हो, तो दोनों ही बने हुए दूसरे के लिए ना। एक बारी नॉर्मल व्यूज देख लेते हैं। 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके, लास्ट 7 दिन में 99 के। वाह भाई कितने ज्यादा व्यूज हैं यार। I had no idea. So why is he doing stuff like this then? Why was Lucifer innocent? Why? उसके बाद I got a free Mason invite 71। Oh my God भाई ध्यान से थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दे। When you're like actually talking about your life, ठीक है, योर लाइफ, जैसे कि पैडल बोटिंग इन कैनेडा 74,000, आई फ्लू अ प्लेन 54,000, 20-year-old मी कॉल्स 16-year-old me 72K. So when you're talking about your life or when you're just making content and we are comparing that
People are giving more fuck about me than you. You wanna see it? मैं दिखाता हूँ, ये देखो. How I scammed a scammer. Original idea, original video, my story. 124K more than you. With पता नहीं कितने % less subscriber में. There's another story time. I got caught watching 235K एक month में. ये जो तेरे सपने में गंजी अमेरिकन चुड़ैल पड़ गई है ना, लूसीफर तेरे पीछे, उसी करके ये 14 साल के वर्जन लड़के तेरे को देख रहे हैं. उसी करके तेरे थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं. वरना nobody gives a flying F about you. You need to realize that. And Probably that's why he's doing. You know, because I think अपने दिमाग में लोग सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, and I know this about YouTubers. I cannot explain to you. YouTube community या even influencer प्रजाति उठती है तो वो नंबर सोच रही होती है और वो सोते टाइम तक नंबर सोच रहे होते हैं. मैं तुम लोग को मैं काश इस जिंदगी से रूबरू करवा पाता. तुम लोग को पता नहीं है ये जो जलजला है, ये जो चक्रव्यूह है, ये जो माया है व्यूज की, वो किस लेवल पे टेक ओवर कर देती है पर्सनालिटी को. और मैं सच बता रहा हूं, इससे छूट के निकलना अपने में एक विजय है. एंड आई अंडरस्टैंड टू अ पर्सन जो सब चीजों में नहीं है, वो कहेगा कि भाई क्या तो मूर्ख वाली चीज है. आई नो वो मूर्ख वाली चीज है भाई. द ईज बाय विच इट टेक्स ओवर, बिकॉज इतना क्वांटिफाइबल है चीजें. यू सी द नंबर्स एंड सेकंड डे तो नंबर्स ग्रो हो गए एंड देन दैट हाई इज लाइक हो. एंड तुम्हें पता नहीं चलता कब तुम अब कंप्लीट मदहोशी में गुलाम बन चुके हो. यू आर अ स्लेव ऑफ नंबर्स. एंड तुम शायद रिश्ते खत्म कर दो अपनी जिंदगी के, क्योंकि तुम्हारे लिए नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट. तुम पूरे दिन नंबर्स के बारे में सोचना चाहते हो, नंबर्स के बारे में बात करना चाहते हो, एनालिटिक्स, नंबर्स. आज के परसेंटेज डाउन हो गया, आज के व्यूज क्यों नहीं आए. इंसान अपसेट है, स्ट्रेस्ड है, परेशान है, उसको कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करनी, वो छोड़ देगा. मैं तुम लोग को बता नहीं सकता इंसान किस लेवल पे प्रायोरिटी देता है यूट्यूबर. एंड मे बी इसके नंबर प्लमेट करें तो इसकी हवाइयां उड़ गई होंगी, एज एनी यूट्यूबर की हवाइयां उड़ जाती हैं. तो ये एक्चुअल में डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग. डिप्रेशन, प्रॉपर डिप्रेशन खत्म कर देने वाली माया है भाई. तो मैं समझ सकता हूं क्यों इंसान फिर इस लूसीफर और ये सब ना मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि रेलेवेंस फिर चाहिए कुछ भी करने के लिए, फिर वही हो जाता ना. आने की बात ये है, आज तक पहली बार मेरे साथ हुआ है कि इतने बड़े बंदे को मैंने कुछ बोला है कि मुझे एक भी हेट कमेंट नहीं आया. क्लैपिंग कर देता हूं एक बारी. बहुत बड़ा है तू. सबको पता है जो तेरा कंटेंट देखते हैं ना, वो भी तेरे पे हंसते हैं. You're a corny ass motherfucker, literally corny ass motherfucker with some serious mental problem. You should hire a therapist. Okay, तो गुस्सा चल रहा है. सच में दिमाग खराब हो गया है. ओ मैंने तुझे, क्योंकि इतनी गर्मियों में जो तू स्वेटर डाल के घूम रहा है, ये व्यूज का फ्लेक्स कर रहा है. 604 की वॉचिंग. वो YouTube में मूतने आजू ना मैं, इससे ज्यादा वॉचिंग आ जाती है 2 लाख सब्सक्राइबर में. ये सब दिखा के ऐसा लग रहा है तेरे फेक. But it also rubbed him the wrong way as well, because ये है ऐसी चीज, लोगों को फर्क पड़ जाता है. बहुत मुश्किल है अपने आपको ये चीज समझना कि भाई क्वालिटी, अगर तुमने उसमें कोई किसी लेवल का आत्म सुख नहीं पाया है कि कर्म में ही, और कर्म जो कर्म योग है कि व्यूज आउटकम से सब तुम कहो हटाओ, मेरे को जो सुख देता है वो करूंगा, और वो सुख पे फोकस रखो. फिर एक कोर्स होता है ना यूट्यूबर बनाने का, एक कोर्स होता है यूट्यूबरों के लिए बनाना चाहिए कोर्स कि भैया जब तुम यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तो ग्राउंडेड कैसे रहें रियलिटी से, कि यूट्यूबर बन के कैसे रोबोट ना बन जाओ, कैसे एंस्लेव ना हो जाओ. एक लिटरली कोर्सेज होने चाहिए कि कैसे तुम परिवार, संसार, इसमें ग्राउंडेड रहो वाइल्स्ट बीइंग अ यूट्यूबर. इंसान बाहर जाना छोड़ देता है, लोगों से बात करना छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है. वो सोचता है अगर आज शाम को ये बात हुई है, इसकी रील बन सकती है, अरे ये हुआ, इसकी रील बन सकती है, अगर हम बाहर हैं, इसको इस टाइम पे आप मेरी फोटो ले यार, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा. उसकी पूरी जिंदगी यही होती है. तभी तो लोग के रिलेशनशिप सब पिली होती हैं. तुम एक चीज देखो, यूट्यूबर्स में बहुत ही रेयर होगा कि इनकी स्टेबल रिलेशनशिप चल पा रही हैं. वो चीज तुम्हारी जिंदगी खा चुकी है, एक्चुअल में तुम्हारी पर्सनल लाइफ खा चुकी है, आइडियोलॉजिकली तुम्हें खा चुकी है. तो अब टाइम नहीं है खुद के साथ बैठने की, सोचने का, क्योंकि जब भी तुम्हें अपना फ्री टाइम मिलता है तुम खोलते हो, देखते हो नंबर कितने बढ़े, इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, पूरा दिन तुम्हारा सिर उसमें जाता है. स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की भी बातें कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के हिसाब से कर रहे हैं. उनको दिमाग में पता है कि भाई ये इमेज मुझे रखनी है, इस इमेज से मेरा ये फर्क पड़ता है. सब कुछ मीन्स हैं टू एन एंड. ये टोटल एल्गोरिथम्स बन चुके हैं, या फिर सिंपल एल्गोरिथम्स के नुमाइंदे बन चुके हैं, कि इनके लिए ये सब चीजें फिर मार्कर्स हैं कि मुझे ये बोलना है, क्योंकि ऐसी इमेज मुझे रखनी है, क्योंकि इस इमेज से मेरी फॉलोअर्स बनती रहती है, मेरा रेलेवेंस बना रहता है. तुम समझ रहे हो, इनकी जिंदगी सिर्फ व्यूज है. क्या इमेज में रखना चाहता हूं, पूरे दिन बस वही सोच रहा है. तो जितना ज्यादा तुम काम करोगे इमेज को बनाने में, टाइम आएगा तुम भूल जाओगे तुम कौन हो, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, जिससे मुझे अप्रूवल मिल रहा है. वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है मेरी जिंदगी की खुशी का. फॉलोअर हैं और कुछ नहीं. अब ना मैं इसका कंटेंट देखूंगा, इसका शॉर्ट्स का मैं कंटेंट देखूंगा, जिसके करके ये इतना उड़ रहा है, हम वो देखेंगे एक बारी. ठीक है गाइस.
ये भी I've seen these reels of other creators as well. You're so funny, bro. You're so funny, man. अगली रील देख लेते हैं। पहली तो बहुत ही फनी लगी मुझे। I'm gonna give it। लिफ्ट बंद हो रही है। He came. Oh my God, लिफ्ट रोको, लिफ्ट रोको। Because लड़की आ रही है। लिफ्ट रोको, लिफ्ट रोको, लिफ्ट रोको। Oh, because वो जहाँ पे भी जाना चाहती है वहाँ ना जा पाए। I get it. जेड़ा नशा नशा तेरी जो आवे मैनू। क्या बात है भाई, जैसे men will be men वाली ऐड होती है ना मैकडॉनल्ड्स की, yeah. भाई हम सेम बना देते हैं। कहीं किसी फॉरेन टिकटॉक से उठा के सेम की सेम वीडियो बना देते हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा मेरे भाई। इट्स गोना बी सो वायरल। वेरी फनी ब्रो। दूसरी बहुत फनी रील लगी मुझे ये। तीसरी देखता हूँ मैं। वाओ, दिस वीडियो इज प्राइवेट। अपनी रोल्स रॉयस में करते वीडियो प्राइवेट कर ली। वाओ, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। क्योंकि पता लग गया होगा, लोग बोलने लग पड़े होंगे भाई लूसीफर से मरवा रहा है। वेरी गुड। मुंह पे पानी मार रहा है। ओके, ये आया, इसने ऊपर से सिर पे पानी फेंक लिया और फिर बंदा दोबारा पानी मारने लग पड़ा। क्या बात है, क्या गुड ब्रो, लाइक यू डूइंग अमेजिंग। कितने व्यूज हैं इसके? 100 मिलियन व्यूज। You know what? No, I get it. But hey, this is what I was talking about as well. What is popular sometimes is not even funny, or sometimes like it's just incredibly basic. And there's nothing wrong with it. मैं उसको जज नहीं कर रहा। मैं maybe उसको देखूंगा भी नहीं। It's not my type of content, but it is what it is. That's what I'm saying. So maybe जिंदगी में बहुत ज़्यादा views को, and looking at this simple reel, maybe marker मत लो of like significance, of superiority, because ये बहुत ही again तुम reflect कर रहे हो कि तुमने जिंदगी में कभी चीज़ों को कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में। एक चीज़ आ रही है, एक थॉट आ रही है, एक सेकंड रुको, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ टेक्निकली, क्योंकि मेरा बोल जो मैं मुंह से मेरी चीज़ें निकलती हैं वो रिफ्लेक्ट करती है मेरा इंटेलिजेंस भी क्या है। What? जब से टिकटॉक चलाने वाला VPN की सब्सक्रिप्शन खत्म हुई है, तब से भाई ने लूसीफर के पीछे पड़ गया, क्योंकि अब कॉपी नहीं कर सकता ना किसी का कंटेंट बाहर का उठा के। इतना कॉपी करेगा भाई तू? थोड़ी तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होगी ना तेरी, 1% भी। एक और वीडियो प्राइवेट कर ली। एक्चुअली मैं एक और वीडियो दिखाने वाला था, वो वीडियो ही प्राइवेट कर ली। Congratulations। अब क्या होगा? बड़े से बड़े रोस्टर सब आगे मेरे ऊपर कमेंट करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि सबसे अच्छे वाले ने सबसे पहले वीडियो बना दी है। मैं तो रोस्ट भी। तो ये भी किल्स हुआ है। लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी में कमेंट करना और बात करना फंक्शन है एक एक्टिव एंगेजिंग डिस्कशन का। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में काफी लोग वीडियोस बनाएंगे विदाउट अ डाउट, क्योंकि उन्हें है कि हाँ यार इसको इस वक्त गाली दे देते हैं, उसमें व्यूज आएंगे। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रोस्टिंग कम्युनिटी की भी है कि बस किसी को बुरी तरह से बेइज्जती कर देते हैं। उन लोगों में भी कोई नुआंस नहीं होता, उनकी कॉमेडी भी कोई इंटेलिजेंट नहीं होती, कोई तर्क वितर्क नहीं होता, काफी बहुत हद तक बहुत ज्यादा लाइंस भी क्रॉस कर देते हैं बदतमीजी की। कोई कंसेशन ही नहीं होता है, फिर कोई कंसिडरेशन नहीं होता कि यार तुम भी किसी इंसान की बात कर रहे हो। सो दैट ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन वन हैंड, बट तुम ये नहीं कह सकते कि सबके बारे में अगर कोई कंटेंट में तुम्हारे जो क्रिटिसिज्म पर रिप्लाई कर रहा है वो बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है, वैलिड पॉइंट्स रेज कर रहा है, तो मैं बताऊंगा इनकी इंटेंशन क्या है। दैट डजंट अप्लाई देयर। भी नहीं किया भाई, मैं तो बस हंस रहा था भाई तेरी कॉर्नी हरकतों पे। कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ती। YouTube इंडियन कम्युनिटी की टॉक्सिक साइड, you will see how every one of them gang up against a single guy. I didn't gang। तो विक्टिमाइजेशन वाली बात कर दी भाई आपने। मैं विक्टिमाइजेशन को यूज करूंगा वैलिड क्रिटिसिज्म को भी निगेट करने के लिए। The thing is you're exactly sounding like धिंचक पूजा, जब वो सॉन्ग्स बनाती थी अपने और उसका कोई मजाक उड़ाता है, मेरे से व्यूज चाहते हैं, ऐसा साउंड कर रहा है तू भाई। ऐसे कॉर्नी घटिया बातें आके बोलेगा, मजाक ही उड़ाएंगे लोग, तालियां थोड़ी बजाएंगे। अब जिस पॉडकास्ट में गया था उसके तूने कमेंट्स पढ़े हैं। और तू कुछ ज्यादा ही पर्सनल नहीं चला गया था केश? क्या बोला तूने वीडियो में? तीर्थ परसाना को भाड़ा भरने के लिए बुक बेचने की जरूरत पड़ गई है। तो बेटा सुन, तो जिस अंधेरी में तेरे फील्ड मॉडलिंग करियर के लिए ऑडिशन देने के लिए आता था ना, 2 घंटा तो ट्रैवल करके लोकल से, मैं अंधेरी में रहता हूँ, उसी अंधेरी में जिधर का भाड़ा शायद से तू आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा। तू अंधेरी में नहीं रहता, तू अंधेरे में रहता है। ब्रेड लाइट ऑन कर अपने दिमाग की और उठ जा। सॉरी, सो जा। सोया नहीं है ये, सुबह से लेकर रात को उठ के डड्डू की तरह आंखें बाहर आ गई हैं तेरी। थोड़ी देर सो ले। आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तेरी मेंटल वेलबींग पे वीडियो बनाई थी कि मेरे भाई सो ले। एक इंडियन ऑथर का क्या हालत है ना इंडिया में, तुम लोग को समझाता हूँ। एक ऑथर को 7% देते ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। अब तुम लोग कैलकुलेट करो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। That exists across the world by the way.
निकाल दो, शिपिंग कॉस्ट निकाल दो, प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी निकाल दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 7% जाता है एक इंडियन ऑथर को। तो वो सारी कॉस्ट बेयर पब्लिशिंग हाउस करता है, तुम थोड़ी बेयर करते हो। नहीं, हमने बोला था बुक लिखने को, हम बोल रहे हैं तेरे को बुक लिख जाके। तो फिर एग्रीमेंट में साइन क्यों कर रहे हो? मत करो। कौन बोल रहा है तेरे को? कोई भी नहीं। तूने देखा ये फिंग शिंग वाला कंटेंट कि इस कंटेंट में आजकल व्यूज आ रहे भारी। अब तूने गधे की सवारी करने की जगह गधा बन के व्यूज कमाने का सोचा तो गलती हमारी, हम है गलत। अब वाह यार क्या बात है। लड़के को कोई आईपीएल ला के दो, बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है भाई को, वोट डाल के। और ये मैं बात करूँ बेस्ट पब्लिशिंग हाउस, मैं तो उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं हूँ। हाँ दिख रहा है, ऐसी बुक शायद वो पब्लिश करते भी ना। दिख रहा है। और वो बुक में हर रिलीजन जो कहना चाहता है वो लिखा हुआ है। स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फ्रॉम संस्कृत उपनिषद, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम बाइबल। मतलब बुक भी कॉपी की है तूने? भगवान, कितना कॉपी करेगा तू? पहले अपने शॉर्ट्स में टिकटॉक वाले जोक कॉपी करी जा रहा था तू, और अगर तेरी बुक में वही लिखा है जो कुरान बाइबल में लिखा है तो हम वही पढ़ लेंगे। हम तेरी बुक क्यों पढ़े यार? पागल है तू? ये देख लो भाइयों, जहां तक ये भी कह सकता हूँ, अभी छोड़ो, ये नहीं बोलूंगा। ऐसा दिखता है क्लास का सबसे स्मार्टेस्ट बैक बेंचर। मेरी बुक सिर्फ ये कहना चाहती है जो सारे रिलीजन कहना चाहता है। तो तूने बुक लिखी क्यों लिखी? ये बिन मतलब के लूसीफर पे झूल रहा है तू व्यूज के लिए। अब पता लग गया, क्योंकि ऐसे तो नोबडी इज गिविंग अ एफ अबाउट यू। म्यूजिक कोई सुन नहीं रहा है, रियल लाइफ कोई देख नहीं रहा है। द ओनली टाइम पीपल गिविंग अ एफ अबाउट यू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लूसीफर। अब लूसीफर आके बोल दे तू मेरे नाम के व्यूज खा रहा है, फिर समझ रहा कितना स्टूपिड साउंड कर रहा है तू अभी। So, तुम लोग पर्सनल चले ही गए हो ना, तो मेरी बात सुन, मेरे को तेरी तरह मामार्थ का मुंह में लेके पैसे नहीं कमाने पड़ते। See, this I understand. This is अब रोस्ट में this is for the first time तूने बैलेट बात करी। This is good roast. मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में, मेरा पैसा आता है इधर से। अच्छा, तो ये पैसों के लिए स्टेक्स है। थैंक यू बताने के लिए। बाय द वे, मैंने लास्ट ईयर से लेकर अभी तक कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं की, क्योंकि गैम्बलिंग ऐप स्टेक्स 2 की Stake is तुम्हारा I wouldn't say gambling is a betting app. प्रमोशन आती है। एंड मैं तेरी तरह ना अपनी ऑडियंस बेचना नहीं चाहता। वैसे तू बेच ही दे भाई, गालियां ही देती है तेरी ऑडियंस तेरे को। तू तो बेच चुका है अपना ज़मीर गैम्बलिंग एप्स पे। तू पैसा कमाता है उन बच्चों के पैसों पे जो पैसा बहा चुके हैं अपने माँ बाप का, फेक डायमंड खोल के। जस्ट लाइक यू, दिस ऐप, दिस स्टेक फकिंग डायमंड ऐप इज जस्ट एज फेक एज यू। कितनी प्राउडली बता रहा है भाई, मैं मैं इंटरनेशनली मरवाता हूँ। मैं मामा के मुंह में नहीं लेता है, मैं स्टिक मरवाता है, स्टिक से। तुम लोगों को मैं सीन समझाता हूँ, सिस्टम कैसे चलता है। ये सब चालू किधर से हुआ? मैंने पंगा किसके साथ लिया? द पीपल हु रूल दिस वर्ल्ड। एंड्रू टेट की स्क्रिप्ट मार दी भाई ने। पूरा सिस्टम एक पॉडकास्ट से चालू हुआ, ठीक है? पूरा कम्युनिटी फ्लिप कब हुआ? जब मैंने सच बोला। वो रील पे 7 मिलियन व्यूज गए, 1 लाख प्लस शेयर्स गए, एक्टर लोग फ्लिप हो गए मेरे अगेंस्ट, इन्फ्लुएंसर्स लोग फ्लिप हो गए मेरे अगेंस्ट। ये जो एक्टर KR किया ना, कमाल खान, वो भी फ्लिप नहीं हुआ तेरी वीडियो से। सबके सब तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सेल्फ एंटाइटल्ड। मैं सबके अगेंस्ट गया, and that is the reason why now they will try to eliminate me. What they have done right now, मैं तुम ये एंड्रू टेट के बाय द वे बाल कब से आ गए? ये क्या एलिमिनेट बातें कर रहा है तू ना तेरे पास। और दूसरी बात, दुनिया में कभी कभी हो सकता है मोमेंट में कि लोग आपके अगेंस्ट खड़े हों। जस्ट बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट यू डजंट मीन यू आर राइट। लाइफ में यू हैव टू बी इवैल्यूएटिव। जो लोग कह रहे हैं उसमें भी कितनी परसेंटेज सच्चाई है। देखो, गलतियां सबसे हो सकती हैं। पैसा इतना एलिमिनेट नहीं, एजुकेट बोलते हैं वो, एजुकेट। तुम लोगों को बता दो, जिनके साथ मैंने पंगा लिया, they own everything and everyone. They own these companies who own brands give brand deals to the stupid influencers जिनके मुंह पे तुम लोग पैसे फेंक के मारोगे, वो लोग कुछ भी अनडिसेंड प्रमोट करेंगे। जस्ट लाइक यू, जैसे तू स्टेक प्रमोशन कर रहा है वैसे वो प्रमोशन कर देते हैं। एंड एटलीस्ट बाकी लोगों का थोड़ा ज़मीर तो है। मैं बाकी को नहीं बोल सकता, मेरा तो थोड़ा सा है कि मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करूंगा, लोगों को सेल आउट नहीं करूंगा, बच्चों को ऐसे एडिक्टिव ऐप में नहीं डालूंगा। यू आर डूइंग स्टेक प्रमोशन, अपने दिमाग में बिठाओ से। कोई भक्ति की ऐप नहीं है जिसमें रोज एक श्लोक आता है। जिस ऐप के उछल रहा है ना, हर हफ्ते मेल आती है उनकी कि भाई आप भी प्रमोशन कर लो हमारी। एंड नॉट दिस भाई, हर वीडियो में प्रमोशन करूं मैं गैम्बलिंग ऐप करनी हो तो। बट हम में से कई लोगों को ज़मीर होता है मेरे भाई। सब पैसों का गेम है, सबके मुंह पे। भाई इस डिल्यूटेड फक को सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। जस्ट प्रोजेक्टिंग। यूट्यूबर बाय यूट्यूबर जाओ, अगर है यूट्यूबर बाय यूट्यूबर जाओ और बैठ के एक्सपोज कर दो सबको। अच्छा क्रिटिसिज्म हमेशा खड़ा होगा अपने पैरों पे। तो जितने भी तुम कह रहे हो, तुम्हें 8 यूट्यूबरों ने क्रिटिसाइज किया या रोस्ट किया है,
और तुम कह रहे हो भाई इनके बैकयार्ड में कंकाल भरे हुए हैं, ये खुद कर्मों से भरे हुए हैं ऐसे जो कि अनएथिकल हैं। तुमको एक दिन लगेगा पर यूट्यूबर पे एक दिन का तुमको बैठ के बस वो सिंपल एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, सिंपल वीडियो जाओ और कहो कि ये बोल रहा है, अब आओ उसकी औकात देखें। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे को क्यों ना कहेगी कि भाई ये तो बात भी सही है। जिसे लगता है कि पूरा वर्ल्ड उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। अबे नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग एफ अबाउट यू। क्यों नहीं समझ रहा है तू? 2 हफ्ते और तेरी बात होएगी एंड तू डेड टॉपिक हो जाएगा। नोबडी विल गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट यू। बाय द वे, स्टेक का पैसा शैतान का पैसा नहीं होता। ये कौन सी मतलब रिलीजियस बुक में लिखा है कि भाई गैम्बलिंग प्रमोट करो, भाई आप गैम्बलिंग प्रमोट करो बच्चों को, लूसीफर भाई इनोसेंट लिखो। क्योंकि मैंने तो कोई भक्ति की बुक नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि आप एक ऐप इंस्टॉल करना 2024 में जाके स्टेक और है। ये आईपीएल ने सच में इसका दिमाग खराब कर दिया है एंड अब इसकी वॉचिंग 500 हो गई है एंड ये डेड मेरे को बोल रहा है। Game of fame from this entire game. तेरे पास क्या फेम है? ये कौन सा फेम है? ये 500 व्यूअर्स वाला फेम है। वापस आ जा, वापस से टिकटॉक दोबारा देखने लग पड़े, वीपीएन ऐप लगा के कॉपी करके दोबारा डालना शुरू कर दे यार। और प्राइवेट मत कर अपनी रील्स यार, प्लीज प्राइवेट मत कर। दिखाने में बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो में। जब तूने प्राइवेट मत कर वो यार। मैं तो बहुत हंसा था, पता 5 दिन से हंस रहा हूँ अभी तक। वाह, दोबारा बोल दिया मैं। Because I'm famous as fuck. Everyone bloody knows me. मेरे YouTube चैनल पे 5 बिलियन व्यूज है। 5 बिलियन का क्या मतलब हुआ? And still nobody knows you like that, bro. No. Even if they do, so what? So what? YouTube फेम भी कितना फिकल है। लकीली अब हम इस एज और टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हो बिलियंस ऑफ व्यूज की भी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। नोबडी केयर्स। 6-7 साल पहले के कुछ जो यूट्यूबर्स है, इंडिया के सबसे नंबर 1 यूट्यूबर चल रहे थे, उनके व्यूज इस वक्त देख लो तुम। रेलेवेंस का गेम और फेम का गेम ये किसी का सगा है ही नहीं। इसको जो पकड़ के बैठ गया वो तो पागल हो जाएगा। मैं कुछ हूं, इससे खतरनाक वहम कोई इंसान पाल नहीं सकता। एक टाइम पे सबसे बड़ा क्रिएटर दुनिया का प्यूडीपाई हुआ करता था। इस वक्त एक 16 साल के बच्चे से पूछोगे प्यूडीपाई कंटेंट मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, उसने कहा होगा हाँ नाम सुना है, पर उसने कुछ नहीं देखा उस इंसान का, क्योंकि वो फेम और रेलेवेंस अब जा चुका है। एंड वो इंसान भी रिटायर इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद अंदर भी ये समझदारी है कि ये चीज बहुत टेम्परेरी है, कुछ रियल नहीं है। ये फेम एक मूवी की तरह ही है, वो मूवी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। आज जो मैं 15 साल में देख रहा हूँ, वो 20 साल वाले को बहुत बड़ी चांस है लगेगा कि मैं क्या करंजी देखता था। बहुत सारे यूट्यूबर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी ऑडियंस बड़ी हो गई है, अब वो ऑडियंस को छोड़ दे रही है क्योंकि उनका दिमाग है वो तुम्हें क्रिंज कह रहे हैं। जो नई ऑडियंस है वो एक 25 साल के इंसान को या 28 साल के इंसान को नहीं देखना चाह रही, वो वापस अपनी उम्र के लोग को देखना चाह रही है। केटी पेरी एक टाइम पे सबसे बड़ी पॉप स्टार थी दुनिया की। केटी पेरी ने हाल ही में अभी म्यूजिक निकाला है, वो चार्ट पर नहीं टिक पाया एक दिन। 90s के जो भी इतने बड़े बड़े एक्टर थे, जो भी कुछ भी थे, गायब हो चुके हैं 90% से 99%। व्लॉगर्स की बात कर लो, व्लॉगर्स की भी एक विंडो होती है, एक विंडो तक तो बहुत ज्यादा वो चलेंगे और उसके बाद तुम देखो उनके व्यूज चले जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस चली गई, उनको स्टार्टिंग से उनसे कनेक्ट करी थी और एक नई ऑडियंस शायद उनसे कनेक्ट नहीं करना चाह रही। 1960s में लोग फेमस थे, 1980s 1950s में कितने सारे एक्टर थे भाई। बॉलीवुड की अगर बात कर लो तो ये तो फेम तो बहुत ही वहम है, बहुत बड़ा भ्रम है भाई। Buddy, I've never heard anybody say, "Oh my God, this persona is like the funniest people I ever watched." तुझे पता है, लिटरली मेरी आंखों के आगे ना मैंने एक रील डस्टबिन एक चीज बनाई हुई है जहां पे ना पीपल हु टॉक, मैं उनका ना ऐसे एक रील सेव कर लेता हूँ। एंड मैंने वो देखा था और मैं बहुत हंसा था तेरे पे। एंड तब मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बनाते हैं। मैंने बनाई एंड बाकियों ने भी बनाना शुरू कर दी। ऐसे नहीं देखा मैंने कि ओ माय गॉड 5 बिलियन व्यूज हैं, क्योंकि इससे पहले जिन पे मैंने वीडियोस बनाई थी गोस्ट हंटर पे, उनके लॉन्ग फॉर्म में तेरे से भी ज्यादा व्यूज हैं, 12-12 मिलियन। क्या बातें करता है तू? यू मिस्टर नोबडी नोज यू लाइक दैट ब्रो, जस्ट गेट ओवर इट। भगवान मेरे को बिल्कुल ऐसा फेमस मत करना जहाँ पे मुझे लोगों के जोक्स उठाने पड़े व्यूज के लिए। भगवान फिर भी मुझे कभी किसी को फेम देना ही मत। समझदार इंसान दौलत की मांग करेगा, तेज इंसान जिसके अंदर एक्चुअली में बुद्धि है वो दौलत की मांग करेगा। वो फेम को कहेगा नहीं भाई, फेम कर्ज है, दौलत अमृत है। दौलत से वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो तुम्हें फेम से तुम्हें लगता है तुम्हें चाहिए। दौलत सब कुछ खरीद सकती है, ये बात लोग समझते नहीं है। हो सकता है कि लड़के की फैंटेसी हो मुझे ये एक्ट्रेसेस या मॉडल्स या सब चीजें, मुझे उसके लिए फेम जिसके पास होता है उसको मिलेगा। कुछ लोग हैं जिनका नाम तुम कभी जिंदगी में नहीं जानोगे, उनके पास दौलत है और वो उनके पास ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनके पास अवेलेबल हैं, डेट्स भी और अपॉर्चुनिटीज सेक्स की भी इन्हीं लोगों के साथ, और तुम उनका नाम कभी नहीं जानने वाले। दौलत बाप है, फेम एक नार्सिसिस्टिक नीड है, भ्रम है। ट्रू पावर लाइज इन द शैडोज, याद रखना इस चीज को। गली का एक कुत्ता ना जानता हूँ। 482 व्यूअर्स हो गया बाय द वे। जो इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाता है, अनफनी कंटेंट बनाता है, बीट जेंजी, बीट यूट्यूबर, नो इंस्टाग्राम में किसकी बात कर रहा हूँ, बीट यूट्यूबर, थगेश इज अनफनी। देख, थगेश को अनफनी बोलना ना बोलना पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? इट्स योर क्रिटिसिज्म। पर तू जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं बोल सकता थगेश को अनफनी, जो बाकियों के जोक उठा के डालता है।
जैसे वेरी गुड रिस्पॉन्स। तू ही बोल सकता खांसी कैसे किया था भाई तूने? खांसी होगी मुझे। Not a single one of you took a stand for me. Everyone is just laughing. मुझे पता था यही होने वाला है। हर साउथ इंडियन मूवी में यही होता है, जो इंसान पूरे गांव वालों की मदद करता है उनकी तुम लोग बलि चढ़ा देते हो। या तो मूवीज देखना बंद कर दे पहले तो। आई वुड रियली सजेस्ट माई ब्रदर, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे। तूने कहा था बुक्स नहीं पढ़ता है, प्लीज रीड बुक्स एंड मूवीज कंप्लीटली बंद कर दे। समटाइम्स बढ़िया मूवी आती हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, वो देख लेना। भाई इसको कोई डॉक्टर को दिखाओ। जैसे जैसे इसकी व्यूइंग गिर रही है, अब तो 445 हो गई है, इसका और दिमाग खराब हो जा रहा है। द मोस्ट आईपीएल्ड मैन का। इससे पहले दे विल ट्राई टू बैन मी, दे विल ट्राई टू कैंसिल मी, जो इन लोगों ने कर दिया है। जब मैं 8 लाख पे था ना, फेक डेथ सर्टिफिकेट बना के उन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम बैन कर दिया था। मेरे भाई, मेरा ना एक दोस्त है अर्पित बाला, शायद तूने देखा होगा लास्ट ईयर, बहुत फट रहा था वो, ठीक है, तेरे से भी ज्यादा फट रहा था। तेरे से भी ज्यादा फॉलोअर होते हैं उसके, पता है? उसके 5-6 अकाउंट उड़े हैं, एक ब्रांड प्रमोशन नहीं की उसने। और ये जो बच्चे होते हैं अकाउंट, पता है क्यों उड़ाते हैं? या तो ईगो या तो पैसा लेना है तुमसे, ठीक है? इट्स नॉट दैट डीप, शट द ठीक है। दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन, ठीक है? आ जाएगी भाई, अब मैं अगले वीक ही डालता हूँ वो अपनी मूवी वाली वीडियो। बाय बाय।